क्लास 10 बेटा आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर लाइट का। तो लाइट में आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई वाला भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी जितना इसको कम से कम में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो लाइट का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। लाइट क्या चीज है? लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें क्या करती है, देखने लायक बनाती है। यानी किसी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? लाइट की। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब लाइट से रिलेटेड 5 फिनोमिना है, लेकिन दो तीन तो आपके कोर्स में है ही, है ना। तो लाइट जो है, लाइट से रिलेटेड फिनोमिना को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? 2 चीजों की मदद से स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं? किसकी मदद से? मिरर और लेंस की मदद से हम लाइट के सारे फिनोमिना की स्टडी कर सकते हैं, लगभग सारे। ठीक है, तो किससे? मिरर से और लेंसेज से। अब यहाँ पे बड़ा मैंने छोटा छोटा करके पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। देखो मिरर क्या होते हैं, ये मिरर की डेफिनेशन है बेटा। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मिरर की डेफिनेशन है, DEF कर दिया, इसको लिख लेना। मिरर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट किसी सरफेस पे आके टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लाइट। आप मेरे को देख पा रहे हो क्योंकि लाइट मेरे सरफेस पे आके टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है, यानी कि कैमरा के थ्रू आपके पास पहुंच रही है, जो भी है। ठीक है, तो वो उसको सारे रूल्स और लॉस को बाद में करेंगे, अभी सारा का सारा इसमें सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती है जिसका एक साइड क्या हो, कंपल्सरी एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। कितनी तरह के मिरर होते हैं? अगर शेप की बात करें तो प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। फिलहाल मैंने स्फेरिकल मिरर को लिखा है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास किसी गोल से, कांच के बॉल में से, यानी कि जिसमें हवा भरी हुई हो, ऐसा कुछ बॉल, उसमें से काट के निकाल लिया, एक हिस्सा काट के निकाल लिया और एक साइड पे क्या कर दिया? पॉलिश। चाहे तो बाहर वाले चाहे अंदर वाले पे। तो हमने क्या किया? मिरर्स में हमने कौन सा लिया? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कितने टाइप होते हैं? कन्वर्जिंग या कॉन्केव। बहुत ध्यान से करना है इस काम को। कन्वर्जिंग या कॉन्केव। दूसरा कौन सा होता है? डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स। लेंस का केस इससे अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल इसका लड्डू मत बना जाना उठा के। देखो मिरर कर रहे हैं। मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती हैं जिसका एक साइड क्या हो? पॉलिश हो। कितनी तरह की होती हैं? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग यानी कि इकट्ठा कर देना, सारी लाइट को लाके एक जगह पे मिला देना, और डाइवर्जिंग यानी फैला देना। ओके, तो कनकेव की बात करें, कनकेव कैसे होते हैं दिखने में? बेंटिंग सर्फेसेस, ऐसे अंदर की तरफ क्या होता है? बेंट होते हैं। और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं? बल्जिंग आउट सर्फेसेस, जिनके आउटर सरफेस क्या हो? बल्जी हो। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कन्वर्जिंग या कॉन्केव मिरर्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेजेस। कैसी इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे? ये याद रखना बच्चों, इन्वर्टेड, उल्टे इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे। और डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास इरेक्ट, सीधे इमेजेस प्रोड्यूस करेगी। सीधे यानी कि अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो ये आपको सीधा ही नजर आएगा। ठीक है, जबकि इस वाले की बात करें कनकेव में तो ये क्या होगा? उल्टा नजर आएगा। ओके, तो ये हो गया। अब कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्केव के यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तो यूजेस पढ़े। यूजेस क्या क्या हैं? कॉन्केव मिरर टॉर्च और हेडलाइट्स, गाड़ी की हेडलाइट्स में भी यूज होती है। ठीक है, टॉर्च समझते हैं ना? टॉर्च देखा होगा ना? हाँ, टॉर्च और हेडलाइट्स में यूज होता है। रिफ्लेक्टर, इनका यूज किसमें होता है? रिफ्लेक्टर फॉर प्रोजेक्टर लैंप्स। जो प्रोजेक्टर लैंप होती हैं, सिनेमा वगैरह देखने जाते हो, पिक्चर वगैरह देखने जाते हो ना, तो प्रोजेक्टर्स देखे होंगे ना, तो प्रोजेक्टर्स के लैंप्स में भी इन्हीं मिरर्स का यूज किया जाता है। सोलर डिवाइसेस में इनका यूज किया जाता है। शेविंग या डेंटल मिरर में, वो जो डेंटिस्ट सर के ऊपर एक वो मिरर सा बांध के करते हैं ना, कांच का चमकता हुआ सा कुछ, है ना? हाँ, वो यही है। ठीक है, शेविंग एंड डेंटल मिरर, क्योंकि हमें कैसा इमेज चाहिए होता है? दांत का बड़ा इमेज चाहिए होता है। ठीक है, शेविंग मिरर क्लोज से हमें पास मतलब हमें काफी क्लोज लुक दे, यानी किसी चीज को बड़ा करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इतना नहीं बोलेंगे। आओ, शेविंग एंड डेंटल मिरर्स और कॉन्केव डिशेस आर यूज्ड इन डिश एंटीना। आपने घर का डिश एंटीना देखा होगा ना, कैसा होता है? कॉन्केव। क्लियर? यहां तक हो गया। ओके, अब आ जाओ कौन से पे हम बात करते हैं? डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स। कैसा होता है? बल्जिंग आउट सरफेस होता है ना? SUR के बाद मैंने डॉट लगाया है, ये सरफेस के लिए है। बल्जिंग आउट सरफेसेस होती हैं। ये कैसे इमेजेस प्रोड्यूस करती है? हमेशा इरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करती हैं। इसके क्या यूजेस हैं, देखो यहाँ पे मैंने यूजेस लिखा है। क्या यूजेस हैं? रेयर व्यू मिरर इन कार, कार में, मोटर बाइक में वो मिरर होता है ना साइड में, है ना, जिसमें पीछे का सारा ट्रैफिक दिखता है ना, वो जो मिरर लगाए हुए होते हैं वो ना शो के लिए नहीं लगाए होते, पीछे। ओके, रेयर व्यू मिरर्स इन कार और शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। शॉप सिक्योरिटी मिरर्स यानी कि दुकानों में बड़े बड़े ऐसे कांच के तुमने मतलब मिरर देखा हुआ होगा, है ना। और सुनो, तुमने शायद मेट्रो स्टेशन पर भी देखा होगा वही, ठीक है, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और पीछे का पूरा कवर करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब इसके बारे में कुछ खास चीजें याद रखो कि इसका जो फोकल लेंथ होता है, किसका, कॉन्केव का, हमेशा ही इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, जबकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इनका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, बस यहाँ पे हम फटाफट काम को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मिरर का इतना पार्ट हमारा हो गया, है ना। अब रेयर व्यू मिरर में हमने कहा डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, कॉन्केव का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉन्केव वाले जो होते हैं ना, कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं वो हमेशा उल्टा इमेज तैयार करते हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा तैयार करते हैं, उल्टा। तो तुम्हें अगर गाड़ियां पीछे से आती हुई उल्टी नजर आएंगी तो तुम क्या करोगे, मजाक ही बनेगा वो, काम तो कुछ होने नहीं वाला। ओके, तो इतना हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, मिरर वाला ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ किस पे, लेंसेस पर। लेंस क्या होते हैं बेटा, लेंस की किसी भी साइड पे पॉलिश नहीं होता। दोनों साइड्स कैसे होते हैं हमारे, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये इसकी डेफिनेशन है, DEF कर देते हैं, डेफ। ओके, डेफिनेशन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ग्लासेस होती हैं बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें कितनी सरफेसेस होती हैं, 2 स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल यानी गोलाकार वाले, ठीक है। ओके, इसके भी कितने टाइप हैं, इसके भी 2 टाइप हैं, एक है कॉन्केव या डाइवर्जिंग। बात ध्यान से सुनिए, कॉन्केव या डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग। ये मिरर से बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्केव था वो कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसे पता चलेगा, जो कॉन्केव होता है ना वो थिन इन द मिडल, यानी अगर इसका मैं शेप बनाऊं तो कुछ ऐसा शेप बनेगा बच्चों, ऐसा। ये बीच में से क्या होता है, पतला। जबकि अगर कॉन्वेक्स का बनाए तो कॉन्वेक्स कैसा बनेगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं दोबारा बना देती हूँ, ऐसा। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये थिक इन द सेंटर, ये सेंटर पे क्या होता है, मोटा, और किनारों पे क्या होता है बच्चों, पतला होता है। कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस का यूज क्या होता है, मायोपिया, जो ह्यूमन विजन का जो डिफेक्ट है, जो यानी कि जिनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ी हुई है, कौन सी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस्बायोपिया पढ़ा हुआ है ना। तो मायोपिया को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी मायोपिया में सुधार करने के लिए हम कॉन्केव लेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका स्पाई होल इंडोर, जो दरवाजे हैं, दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा लगा होता है यूं करके देखने वाला, है ना, वो स्पाई होल, ठीक है, वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर। हुआ यहां तक। अब आ जाओ कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग की बात करते हैं। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग के क्या यूजेस हैं, यूजेस क्या है बेटा, जितने भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ोगे ना आप, वो सारे के सारे उसमें यूज होता है किसका, कॉन्वेक्स का यूज होता है। किसका, कॉन्वेक्स का, क्योंकि ये लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज यानी एक जगह पे इकट्ठा करना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्टिकल, चश्मों में भी, ठीक है, इसका यूज होता है। किसका, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब अगर आप मान लो आपको एक कॉन्केव लेंस दे दिया, क्या दे दिया, एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, तो बच्चों आप ये बताओ कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉन्केव है कौन सा कॉन्वेक्स है। मैडम ने बोला था, हम तो भूल गए। तो एक चीज याद रखना, जो कॉन्केव लेंस होता है ना वो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको छोटा बना के दिखाता है। कैसा दिखाता है, छोटा बना के दिखाता है। यानी अगर आप पढ़ने बैठ गए और आपने क्या ले लिया, वहां पे कॉन्केव लेंस ले लिया और उसको किताब के ऊपर रख दिया और देखने की कोशिश की लेंस के थ्रू, तो जो अक्षर होंगे वो बड़े छोटे छोटे नजर आएंगे। जबकि कॉन्वेक्स क्या करेगा, इनलार्ज कर देगा, यानी कि आपके जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, उनको क्या करेगा, बड़ा बना के दिखाएगा। याद रहेगा, कॉन्केव हमेशा क्या करेगा, चीजों का साइज क्या कर देगा, छोटा। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज जब बना के दिखाएगा वो उसका साइज क्या होगा, छोटा।
याद रहेगा इतना, ठीक है। तो ये हो गया अभी 1-2 में, और आप इस चैप्टर को हम कवर अप करने वाले हैं। जबान लड़खड़ आ गई, ठीक है। ओके बेटा, कवर कीजिएगा। टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड आने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।